हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो देखते हैं क्या है। आज हम इसमें देखेंगे इसका मीनिंग, डेफिनेशन। ओके, सो कि एजुकेशनल मैनेजमेंट है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। द टर्म एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ composed ऑफ टू वर्ड्स, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। दो वर्ड से ये है, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। Education is the act of teaching and learning, while management is a term used to describe the process by which a person attempts to achieve a desired objectives. एजुकेशन क्या है? एक एक्ट है सिर्फ, क्या है इसमें? टीचिंग एंड लर्निंग का, मतलब सीखना और सिखाना। टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं। जबकि मैनेजमेंट क्या है? यह एक टर्म है, यह एक ऐसा शब्द है, यह ऐसी प्रक्रिया को डिस्क्राइब करता है कि मतलब बताता है कि कोई पर्सन है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, मतलब उसके अटेम्प्ट्स, जो कि उसके डिज़ायर्ड गोल, उसका वांछित कुछ उद्देश्य हैं, उसे प्राप्त करने के लिए वो काम करता है। मैनेजमेंट का ये काम है कि अब कुछ उसका निर्धारित गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए वो अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है। दिस थ्रू मैनेजमेंट दैट पीपल नो व्हाट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। मैनेजमेंट के थ्रू ही यह संभव है कि कौन सा काम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसके थ्रू निर्धारित किया जाता है? मैनेजमेंट के, प्रबंधन के थ्रू ही। वी रिफ़र टू समवन मेकिंग डू विद द फैसिलिटीज़ एट हिज डिस्पोजल। इसका मतलब है कि किसी पर्सन को यह रेफ़र किया जाता है काम करने के लिए, उसके मतलब और कई सारी फैसिलिटीज़ के साथ, उसके कंट्रोल के द्वारा, मतलब उसका कंट्रोल कितना है, वह काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका नियंत्रण कितना है काम पे, और कई सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये काम उसे दे दिया जाता है। व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ अ पर्सनस एबिलिटी टू अकम्प्लिश हिज असाइंड टास्क वी रिमार्क कैन ही मैनेज। इसका मतलब है कि जब हम अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने की क्षमता के बारे में सुनिश्चित नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते हैं, तो मतलब कि यही सवाल उठता है कि कैन ही मैनेज, क्या वह मैनेज कर सकता है। ओके, जबकि उससे कुछ डाउट है कि क्या वह काम कर सकता है कि नहीं काम कर सकता है। दिस पॉपुलर यूसेज ऑफ द वर्ड मैनेज स्प्रिंग्स फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ all managerial activity, namely that the affairs be so arranged by the manager that the result be desires is likely to be achieved by the use of the resources available to him। तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ जो मैनेज वर्ड है, पॉपुलर वर्ड जो मैनेज है, इसका यूज़ क्या है कि मतलब जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं सभी मैनेजरियल एक्टिविटी की, जो मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटी होती हैं, उसी के बारे में मैनेज क्या है, मतलब कैसे मैनेज करना है, उसी के बारे में बताता है, पूरे मैनेजरियल एक्टिविटी के बारे में। जैसे कि द अफेयर्स बी सो अरेंज्ड बाय द मैनेजर, कि जो प्रबंधक है उसके द्वारा जो अफेयर्स हैं, मतलब जितने भी सारे वो काम हैं, अफेयर्स मीन्स जो काम है उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, उसे ऐसे अरेंज किया जाए, उसकी व्यवस्था ऐसे की जाए कि वह जो परिणाम चाहता है, जो रिज़ल्ट चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से, वह उसके लिए जो अवेलेबल है संसाधन, उसके उपयोग से प्राप्त होने वाली वो अपनी जो उसकी संभावना है वो बढ़ जाए। मतलब कि जो उसे रिसोर्सेज दी गई हैं, जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उसके थ्रू वो जो उसके डिज़ायर्ड गोल हैं, जो उसका वांछित गोल है, जो वो टारगेट को, गोल को अचीव करना चाहता है, वो उसे प्राप्त कर सकें। एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, मतलब जो शैक्षिक प्रबंधन है, उसमें जो टूल्स एंड टेक्निक हैं मैनेजमेंट के, उसका उपयोग किया जाता है, नई नई तकनीकों का, और जो भी रिसोर्सेज है उनका उपयोग किया जाता है मैनेजमेंट में इन एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है नॉलेज को ग्रहण करने का, मतलब नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है शिक्षा लेना, जो कि क्या है कि ह्यूमन कल्चर, जो मानव की संस्कृति है, उसकी जो मूलभूत रिक्वायरमेंट हैं, जो उसकी आवश्यकता है, वो पूरी हो सके। ओके, इट इन्वॉल्व्स बोथ लर्निंग एंड टीचिंग विच आर एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मीन्स इसमें सीखने और सिखाना दोनों शामिल है। मतलब सीखना, जो एक टीचर सिखा रहा है और एक बच्चा सीख रहा है, तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, और यह मानव समाज के लिए, ओके, मानव समाज के लिए निरंतर अस्तित्व और कार्य के लिए आवश्यक हैं। एसेंशियल मीन्स आवश्यक हैं। सो इसका मतलब क्या है
कि विदाउट एजुकेशन जो एक ह्यूमन होता है वो क्या होता है कि एक पशु के समान होता है। तो इसके लिए उसके अस्तित्व के लिए और निरंतर उसके कार्य के लिए यह आवश्यक है क्या, शिक्षा लेना और शिक्षा देना भी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The idea of education is not merely to impart knowledge to the pupil in some subjects, but to develop in him those habits and attitudes with which he may successfully face the future. इसका मतलब है कि जो एजुकेशन का विचार है, जो आइडिया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्ञान दे दिया जाए। इसका मतलब यह है कि बच्चे का जो हैबिट है और जो एटीट्यूड्स मीन्स उसके जो बिहेवियर हैं, जो उसका दृष्टिकोण है, उसको विकसित किया जाए, जिससे कि वो क्या हो सके, अपने फ्यूचर में वो सक्सेसफुली उसमें अपने फ्यूचर को फेस कर सके, फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आए उसे फेस कर सके और उसमें वो सक्सेसफुल हों। मैनेजमेंट implies an orderly way of thinking. It describes what is to be done, how it is to be done, and how we know when have done. अब मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग मीन्स एक व्यवस्थित ढंग से सोचना, ओके, कि टीचिंग में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कौन से टीचर सही होंगे, कौन से टीचर नहीं सही होंगे, करिकुलम में क्या होना चाहिए, सिलेबस कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आएंगी। और मैनेजमेंट के थ्रू ही ये पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। मैनेजमेंट इज़ अ मेथड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है कि मैनेजमेंट एक विधि है किसकी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट की। जैसे कि ये तो जैसे आपको बिजनेस में हो जाएगा, लेकिन टीचिंग के वे में देखें तो इसे कि बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या इनपुट मतलब हम लगा रहे हैं और क्या आउटपुट सामने आ रहा है, ऐसा क्या टीचिंग बच्चे को कैसा मेथड दे रहे हैं टीचिंग का और कैसा नॉलेज दे रहे हैं, और फिर बाद में उसका रिज़ल्ट क्या आता है, अच्छा आता है या बुरा आता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये रहता है कि जो आउटकम निकल के आए उससे गुडविल बढ़े और उसका एक सम्मान हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन बढ़े, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, ऑपरेशन मीन्स ये होता है कि मैनेजमेंट एक विधि है प्रोसेस का, ऑपरेशन का, कि कैसे आउटपुट उसका कितना अच्छा है। सो मैनेजमेंट का रिज़ल्ट कैसा होना चाहिए कि ऑर्डरली इंटीग्रेशन, एक व्यवस्थित रूप से होना चाहिए जो कि एजुकेशन और सोसाइटी को एक एकीकृत कर सके, दोनों को जोड़ सके, ऐसा शिक्षा होना चाहिए। तोड़ने वाला काम नहीं, जोड़ने वाला काम। मीन्स जो सोसाइटी है और जो एजुकेशन है उसमें एक एकीकृत की प्रक्रिया होनी चाहिए। कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं, दिया गया है। पहला दिया है R.R. खान ने, एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम। मतलब शैक्षिक प्रबंधन क्या है कि एक मौजूदा शैक्षणिक प्रतिष्ठान और प्रणालियों के संगठन और प्रशासन का सिद्धांत और अभ्यास है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन, जो संगठन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन दोनों का अस्तित्व और एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट एंड सिस्टम्स मीन्स क्या है कि शैक्षणिक प्रतिस्थापन, मतलब उसका प्रतिस्थापन और उसके सिस्टम्स, इन सारे चीज़ों का थ्योरी का प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट है मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मीन्स मैनेजमेंट क्या है, एक कला है जो कि दूसरों के थ्रू चीज़ों को प्राप्त करने की कला है। जैसे कि मैनेजमेंट ओनर को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मतलब सारा मैनेजमेंट तो मैनेजर के हाथ में है, सारा वो काम कर रहा है, टीचर्स काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों के थ्रू वो अपने गोल को प्राप्त करता है। अगर मैनेजर ही है तो वो अब सारा हैंडल करता है, जो एम्प्लॉई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके थ्रू काम दे के सारी अपने थिंग्स, जो गोल है उसको अचीव करता है। नेक्स्ट है जॉर्ज टेरी, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, actuating and controlling to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources। मीन्स जो प्रबंधन है वो भी एक क्या है कि प्रक्रिया है। किस चीज़ का प्रक्रिया है, प्लानिंग का, मतलब नियोजन का, ऑर्गेनाइजिंग का। एक्चुएटिंग मीन्स गति देना, किसी काम को गति देना, एंड कंट्रोलिंग नियंत्रण का। डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश, ये सुनिश्चित करना
और किसी काम को पूरा करना जिससे कि ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करना, अपने गोल को पूरा करना, किसके थ्रू, किसके यूज़ से, पीपल और एंड रिसोर्सेज, मतलब कि संसाधनों के द्वारा और लोगों के द्वारा अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को पूरा करना। और इन सारी चीज़ों से, ये जो प्लानिंग, एक्जीक्यूटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इन सारी चीज़ों से एक गोल को अचीव करना।